हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 के गणित के अभ्यास 12 ई के प्रश्नों को हल करेंगे और ये सभी प्रश्न इकाई 12 क्षेत्र मिति से लिए गए हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस सूत्र का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज की जो प्रश्न है वो समांतर चतुर्भुज से संबंधित होंगे। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो हमारा होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब आप लोगों का प्रश्न ये होगा कि सर ये सूत्र कहाँ से आया? अगर इसको आप बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम ये कागज लेके आए हैं। ये हमारा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है ये हिस्सा उतना ही है जितना ये इधर समांतर चतुर्भुज के लिए ये भुजा आगे निकली हुई है। अगर हम इस टुकड़े को काट लें, इस टुकड़े को, और इस टुकड़े को हम कहाँ लगा दें, इस साइड, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, आप देख रहे होंगे, ये है हमारा आयत। क्या है? आयत। और इस आयत की लंबाई कितनी है? जो समांतर चतुर्भुज के नीचे की एक भुजा थी। और इसकी चौड़ाई कितनी है? वो है हमारी ये लंबवत ऊंचाई। इस भुजा पे 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा ये इन दोनों के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये सूत्र यहीं से निकल के आया। ये एक भुजा जो कि आधार और दोनों के बीच की लंबवत दूरी जिसे कहा गया है ऊंचाई। ठीक है। अगर हम इसको चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करें तो ये इस तरीके का होगा हमारा समांतर चतुर्भुज। ये हिस्सा जो है ये यहां से हमने उठाया और कहां ले आए, इधर। तो ये हिस्सा हट गया यहां से और ये हिस्सा यहाँ पे जुड़ गया। तो ये हमारा हो गया आयत। अब आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? ये जो समांतर चतुर्भुज था उसकी एक भुजा जिसको हमने बोला है इसमें आधार। और दूसरा ये दूरी जो है ये क्या है? इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी जिसको हमने बोला है ऊंचाई। तो आशा करते हैं कि आज से आप लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित सारणी में दिए गए मापों से प्रत्येक समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 6 प्रश्न है। आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई सभी की दी गई है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। इसका मतलब हमें सीधा सा इन दोनों का गुणा करना है, आधार और ऊंचाई का, और हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसमें ध्यान ये देना है कि दोनों इकाई एक हो। अगर यहाँ सेमी है तो यहाँ सेमी होना चाहिए। यहाँ मिलीमीटर है तो यहाँ मिलीमीटर, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। इस प्रश्न में सेम है, इस प्रश्न में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे देखोगे मिमी है तो यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो दोनों को हम एक इकाई में कर लेंगे। तो किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेमी, मिलीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 10 का भाग देना पड़ेगा, 12/10 सेमी। तो ये 10 का 0 जाएगा, दशमलव आ जाएगा, 1.2 सेमी। यहाँ पे सेमी है, यहाँ पे मीटर है, सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी हम किसी में भी बदल लो आप। अगर इसको मीटर में बदलोगे तो ये 1.05 मीटर, और इसको भी फिर मीटर में बदलेंगे तो 45/100 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 0.45 मीटर। और यहाँ पे डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेमी। तो यहाँ पे 10 का गुणा करना पड़ेगा, 4.2 गुणे 10 सेमी। तो ये हमारा आ जाएगा 42 सेमी। अब देखेंगे सभी इकाइयाँ यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है,
यहाँ तो बराबर पहले से ही थी। अब लिख देंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये हमने एक रो बढ़ा दी है और इसी में हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र भी हम यहाँ पे लिख देंगे, आधार गुणे ऊंचाई। बार बार सूत्र इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए बहुत आसानी से। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 गुणे 3 24 वर्ग सेमी या सेमी की घात 2। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का भी गुणा होता है। इकाई हमारी ऐसे ही निकलती है। अगर हम देखें तो इसको लिखेंगे 8 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। गणित में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे 8 गुणे 3 24 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेमी, ये हमारा आया आंसर। इसमें देखो 2.8 में गुणा कर दो 5 का, तो 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14.0। तो 14 सेमी की घात 2। यहाँ भी सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया आंसर। यहाँ पे देखो 1.2 का गुणा करेंगे 8.7 में, तो 5 72, 12 7 84 की 4 हासिल लगा 8, 12 अट्ठे 96 और 8 104, और एक और एक 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये आएगा 10.44 वर्ग सेमी। यहाँ पे हमने वर्ग सेमी लिख दिया, या सेंटीमीटर की घात लिख दो, जैसे यहाँ पे लिखा कुछ भी लिख दो। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 6.5 और इसमें गुणा करेंगे 4.8 का। इसको ऐसे लिख दो, 8 पंच 40 की शून्य हासिल लगा 4, 8 छंग 48 और 4 52, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल लगा 2, 6 चौको 24 और 2 26, 0 2 6 5 11 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 2 अंक बाद दशमलव आ गया, तो 31.20 सेंटीमीटर की घात 2। ये इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पे 1.05 और इसमें गुणा 0.45, 45 पंचे 225, 225 की 5, अब हासिल में आया 22, 45 का जीरो में होगा 0, 22 आएगा, 22 का 2 हासिल लगा 2, अब 2 45 से कम 45 और 2 47, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव 4725 वर्ग मीटर आंसर आ गया। अंत में है यहाँ पे 42 सेमी और 25 सेमी। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, 42 में गुणा कर देंगे 25 का, तो 25 दूनी 50 की शून्य हासिल लगा 5, 25 चौको 100 और 105, 5 हासिल के जोड़ दिए, तो ये हमारा इतना आ गया वर्ग सेमी। ठीक है, तो एक तो हमारा यही आंसर हो गया। दूसरा, अगर आप चाहो कि आंसर को ही हम सेंटीमीटर वर्ग सेमी की जगह पे वर्ग मीटर में चेंज कर दें, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1050 वर्ग सेंटीमीटर है, 2 बार सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो एक बार का सेंटीमीटर मीटर में बदला 100 का भाग दिया, फिर दूसरा सेंटीमीटर मीटर में बदला पुनः 100 का भाग दिया, तो 1 2 3 4 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये 0.1050 वर्ग मीटर। तो एक हमारा ये भी आंसर हो गया। तो आप चाहो तो इसको आंसर लिख दो और या चाहो तो इसको आंसर लिख दो। तो इस प्रकार से हमारे ये इतने सारे प्रश्न थे और इन सभी प्रश्नों के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला है। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृतियां बनी हुई हैं और ये सभी समांतर चतुर्भुज हैं, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो पहली आकृति, ये दूसरी आकृति है, ये तीसरी है और ये जो है चौथी है। सबसे पहले हम पहली आकृति का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अब बस हमें चित्र में देख के ये जानना है कि इसमें आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। आधार वो है जहां से लंबवत दूरी हमें दी गई है, ये लंबवत दूरी दी गई है, ये आधार है। तो यहाँ पे आधार कितना होगा हमारा 20 सेमी, लंबवत दूरी यानी ऊंचाई कितनी होगी 27 सेमी। क्लियर। तो यहाँ पे आधार हमारा हो गया 20 गुणे 27, 27 दूनी 54, जीरो आ गया 540 वर्ग सेंटीमीटर।
और यही हमारा आंसर आ गया। दूसरे चित्र पर आते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे आप बताइए आधार क्या है, तो ये लंबवत दूरी है, आधार है हमारा ये 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है ये 16 सेंटीमीटर। तो हो गया 8 गुणे 16, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो 128 वर्ग सेमी आंसर। बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखो तीसरे चित्र में, इसमें भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे आधार हमारा है ये 8 सेंटीमीटर और यहाँ से ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर। ये तो ये हमारी हो गई ऊंचाई और 8 सेमी हमारा हो गया आधार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 18 में गुणा कर देंगे 8 का, तो 18 अट्ठे कितना हुआ 144 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ गया। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में हमें केवल आधार और ऊंचाई पता करना होता है चित्र से। इसमें देखो अंतिम चित्र में, इसमें भी हमने सूत्र लिख दिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। बार बार सूत्र को हम इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे देखो आधार ये 13 सेंटीमीटर और इस पे ये लंबवत भुजा है, दोनों सम्मुख भुजाओं के बीच में ये लंबवत दूरी है 24। तो आधार हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी दोनों सम्मुख भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो गुणा कर दो 13 गुणे 24, तो 13 चौको 52 की 2 हासिल लगा 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 312 वर्ग सेमी। और यही हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसे भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.25 मीटर की घात 2 और आधार 25 डेसीमीटर है। तो यहाँ पे देखो डेसीमीटर है, यहाँ पे है मीटर, तो इसको हम एक इकाई में कर लेंगे। और इकाई बदलने का फॉर्मूला क्या होता है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेमी और मिलीमीटर। इधर से जब हम इधर जाते हैं तो 10 का गुणा करते हैं और नीचे इधर से इधर एक स्टेप आते हैं तो 10 का भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे डेसीमीटर है और इसको हम अगर बदले मीटर में, मीटर से अगर डेसीमीटर में बदलेंगे तो गुणे 10 करेंगे और डेसीमीटर से अगर मीटर में बदलेंगे तो भाग 10 करेंगे, यानी 1/10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सबसे पहले दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो है हमारा 2.25 मीटर की घात 2 और आधार 25 डेसीमी, और इसको भी हम अगर मीटर में बदलेंगे तो 1/10 कर देंगे, यानी 25/10, एक जीरो हटेगा, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 2.5 मीटर। अब लगा देंगे सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। याद होगा आपको, जो भी हमें दिया गया है वो यहाँ पे हम रख देंगे। क्षेत्रफल है हमारा 2.25, आधार है 2.5 गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से ऊंचाई बराबर क्या आएगा 2.25 बटे 2.5, एक अंक बाद दशमलव यहाँ हटा, यहाँ दशमलव यहाँ आ गया, 22.5 बटे 25, भाग दे दो तो 25 निम्मा 225, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लग गया, 0.9 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 0.9 मीटर। या इसको अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और 2 स्टेप, यानी कि गुणा 100 करना पड़ेगा, यानी कि 0.9 गुणे 100 सेंटीमीटर। एक जीरो चला जाएगा दशमलव हटाने में, यहाँ पे आ जाएगा और फिर एक जीरो इसके आगे आ जाएगा, यानी कि 90 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर में ऊंचाई हम लोग निकालेंगे तो ये आएगी 90 सेंटीमीटर। तो हमारा ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, जो आपको उचित लगे वो आप लिख दीजिए।
ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है कि एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है। समांतर चतुर्भुज के आकार का एक खेत जो है ये हमने बना लिया। अब कह रहा है कि इसका आधार यानी कि ये दूरी कितनी है, 15 डेकामीटर और ऊंचाई 8 डेकामीटर। ऊंचाई क्या होगी, ये लंबवत दूरी दोनों सम्मुख भुजाओं की, ये कितनी है, 8 डेकामीटर। अब कह रहा है कि ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है आधार 15 डेकामीटर और ऊंचाई 8 डेकामीटर। सिंचाई का खर्च भी हमें दिया है, किस हिसाब से, ₹5 प्रति वर्ग मीटर। अब यहाँ पे देखो खर्च हमें दे रहा है वर्ग मीटर में, यहाँ पे है डेकामीटर में, तो इनको भी हमें चेंज करके मीटर में लाना होगा। तो अभी हमने बताया था आपको कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेमी और मिलीमीटर। तो डेका से मीटर में लाना है, इसका मतलब इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 गुणे 10 यानी कि 150 मीटर। तो ये आधार अगर मीटर में होगा तो कितना होगा, 150 मीटर। वहीं पे ऊंचाई 8 गुणे 10 यानी कि 80 मीटर। तो 8 डेकामीटर यानी 80 मीटर। अब हम निकाल देंगे इसका क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज के आकार का ही जो कि खेत है, तो उसका क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा देंगे, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे हमारा है 150 गुणे ऊंचाई है 80। तो ये 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और ये 2 जीरो, इतने वर्ग मीटर आया क्षेत्रफल। अब निकाल देंगे सिंचाई का कुल खर्च। अतः सिंचाई का कुल खर्च ₹5 प्रति वर्ग मीटर। तो 12,000 वर्ग मीटर में तो क्या हो जाएगा, 12,000 गुणे 5। तो 12 पंचे 60 और 3 जीरो, 60,000 रुपये। क्या आएगा, इतने बड़े खेत की सिंचाई का खर्च आएगा और यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न है कि आकृति 12.28 में, यानी कि इस आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। CF लंबवत है AB के, CF ये लंबवत है AB के और BG लंबवत है AD के। यदि इसमें भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, ये दिया है 16 सेंटीमीटर, और AD ये है 12 सेंटीमीटर, और CF ये दिया है 10 सेंटीमीटर। तो BG ज्ञात करो, यानी कि BG ये दूरी हमसे पूछी जा रही है। यहाँ पे देखो क्या है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सबसे पहले हम लगाएंगे सूत्र। ये हमारा होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो इसमें 2 आधार हो सकते हैं, 2 ऊंचाई हो सकती है। अगर हम इसको आधार मानेंगे तो ऊंचाई हमारी होगी ये। उस स्थिति में 16 गुणे 10 हमारा आ गया 160 वर्ग सेमी। पुनः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, सूत्र वही रहेगा, आधार गुणे ऊंचाई। इस बार हमने क्या किया, आधार कर दिया ये, तो ऊंचाई क्या होगी, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी यानी कि BG। तो यहाँ पे आधार हमारा होगा 12 और गुणे ऊंचाई होगी हमारी BG। अब ऊपर हम चूंकि क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 160, तो क्षेत्रफल की जगह पे हम लिख देंगे 160 बराबर 12 गुणे BG। तो 12 कहाँ पे आएगा, भाग में। BG बराबर 160 बटे 12। 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 चौको 16, तो ये 40 बटे 3। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 0.0 बढ़ा देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 13.333, ये इतने सेंटीमीटर। तो यहाँ से BG हमारा कितना निकल के आया, 13.333 इतने सेंटीमीटर। और यही हमारा आ गया आंसर।
अच्छा प्रश्न था, इंटरेस्टिंग प्रश्न था। किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर हम ये आधार लेंगे तो लंबवत दूरी इन दोनों के बीच की होगी, और वहीं पे अगर हम ये आधार लेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी ये लंबवत दूरी होगी। तो चतुर्भुज तो उतना ही है, तो दोनों सिचुएशन में क्षेत्रफल हमारा बराबर आएगा। तो यहाँ पे 16 गुणे 10 करो या फिर 12 गुणे बीजी करो। तो 16 गुणे 10 160, 12 गुणे बीजी, दोनों बराबर कर दिए, आंसर हमारा आ गया। अब हम इसके दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी हमारा उसी प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से अभी हमने पहला प्रश्न लगाया था। यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया गया है AD, ये दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर, CF दिया गया है ये 8 सेंटीमीटर, BG ये BG दिया गया है 12 सेंटीमीटर, हमसे पूछा है AB ये भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला जो सूत्र है वो हम लगाएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे हम पहले वहां पे सूत्र लगाएंगे जहां पे दोनों चीजें दी हैं। तो ये आधार है, इसके लिए ऊंचाई ये है, तो 10 गुणे 12, तो 12 धावन 120 वर्ग सेमी। अब पुनः हम ये सूत्र लगा देंगे। हमने वही सूत्र लगा दिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अब की बात दोनों चीजें बदल गई। आधार हम लेंगे ये AB, और ऊंचाई हम AB के लिए ऊंचाई क्या होगी ये 8 सेंटीमीटर, तो AB गुणे 8। पहले हम निकाल चुके हैं, क्षेत्रफल 120 आया था, तो 120 बराबर AB गुणे 8। यहाँ से AB बराबर अगर निकाल लेंगे तो क्या आएगा 120 बटे 8, 8 एकम 8, 8 45 15, तो AB बराबर 15 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि ये पूरी एक्सरसाइज हमारी जो है समांतर चतुर्भुज से संबंधित थी, और इसके प्रश्न हम लोगों ने कितनी आसानी से हल किए हैं। आई होप कि आप लोग इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।